आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के इस क्लास में जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का हमारा चैप्टर चल रहा था उसका एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, जिसमें से बोर्ड में से एक क्वेश्चन हर वर्ष इस चैप्टर से उठाता है। क्वेश्चन आपका पहला है 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको प्रूफ करना है। तो करते क्या है इसके लिए, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले किसी एक पक्ष को लेके चलेंगे और दूसरा पक्ष हम प्रूफ करके लाएंगे। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से एक क्वेश्चन श्योर है हर साल इसमें से बोर्ड में आता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसका हम राइट हैंड साइड उठाते हैं। राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। करते क्या है, हम यहाँ x की वैल्यू मानते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन में से x की वैल्यू मानते हैं। तो मान लेते हैं हम लेट x इक्वल टू साइन थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। यानी हम दिस इंप्लाई लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। चलिए अब हम सवाल का इस पक्ष को लेंगे, यानी सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल हमारा है साइन इनवर्स 3 रहेगा, x की जगह हमने माना है साइन थीटा, माइनस 4 रहेगा, x की जगह हम माने हैं साइन थीटा, क्यूब है तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं एक फार्मूला हमारा बनता हुआ दिखाई देता है, किसका? तो साइन 3 थीटा का। आप पढ़ते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यानी जहां पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा, वहां पे हम अब लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। तो आगे हम बढ़ेंगे साइन इनवर्स, ब्रैकेट में इतने की वैल्यू हम लिखेंगे साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, मान हमको मिल गया 3 थीटा। थीटा का मान रखने, और थीटा हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राप्त, यही लिख देंगे थीटा का मान रखने पर। तो थीटा का मान रख देंगे तो 3 रहेगा, और थीटा की वैल्यू हमारा है साइन इनवर्स x। आप देख रहे हैं आपको यही सिद्ध करके लाना था। 3 साइन इनवर्स x, आंसर आपके सामने है 3 साइन इनवर्स x। लिख देंगे यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका हो गया प्रूफ। बस एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में 2 से 3 नंबर दे करके जाएगा। तो यदि आपको चैनल हमारा पसंद आया हो, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें भी वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं। एक पक्ष को हम उठाएंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारा देख रहा है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और इसमें भी x की वैल्यू मानेंगे। तो मानेंगे क्या? लेट x इक्वल टू, इस बार हम मानेंगे cos थीटा। x इक्वल टू cos थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू भी सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। cos को इधर ट्रांसफर करेंगे तो थीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा cos इनवर्स x। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में जहां जहां x हम उठा के रखते हैं cos थीटा को, तो दिस इंप्लाई cos इनवर्स
4 आपका रहेगा, x की जगह लिखेंगे cos थीटा, क्यूब है तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा, -3 रहेगा, x की जगह हम लिखेंगे cos थीटा। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं फार्मूला हमारा बन रहा है cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा ये जानते हैं क्या होता है, चूंकि cos 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, यानी जहां पे हमको 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा दिखाई दे रहा है वहां पे हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा, कितने की वैल्यू हमको मिल गया cos 3 थीटा, तो हमारा मान हो जाएगा cos इनवर्स और इतने की वैल्यू हो जाएगी cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, मान हमारा आ गया 3 थीटा। अब हमको देखना सिद्ध करके cos इनवर्स x लाना है, तो थीटा की यहीं पे वैल्यू रख देंगे तो 3 रहेगा और थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे मिला हुआ है cos इनवर्स x। इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड साइड आसान क्वेश्चन और आसानी से आपको बोर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नंबर भी मिल सकता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो tan के रूप में, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करके हमको लाना है। तो tan के लिए रूल क्या होगा एक बार इसको भी पहले समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, tan इनवर्स 2/11। तीसरा क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और प्रूफ करके हमको लाना है tan इनवर्स 1/2। तो इसमें करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और प्रूफ करके हम लाएंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहाँ हमारा फार्मूला काम करेगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B या tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y। तो आइए जानते हैं सूत्र क्या होता है। चूंकि tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y का फार्मूला होता है tan इनवर्स X प्लस Y बटे 1 माइनस XY। इसी फार्मूले पर रख देंगे, इसी फार्मूले पर हम इस मान को रख देंगे तो होगा क्या, tan इनवर्स x प्लस y, तो x की वैल्यू हमारे पास है 2/11 प्लस y की वैल्यू 7/24, नीचे आपका है 1 माइनस xy यानी 2/11 गुणे 7/24। सॉल्व करेंगे tan इनवर्स रहेगा, ऊपर वाले दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24 और 11 का, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो लिख सकते हैं 11 गुणे 24, 24 का गुणा 2 से कर देंगे, 24 गुना 48 और 11 का 7 से 11 7 77। नीचे आ जाइए, इन दोनों का गुणा होगा, इसके साथ एलसीएम भी लिया जाएगा, तो एलसीएम जो होगा वो होगा 11 गुणे 24 और 11 गुणे 24 का गुणा भी 1 से होगा, तो हम यहीं पे लिख सकते हैं 11 गुणे 24 माइनस इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं और 1 का गुणा इन दोनों से होगा, तो 7 दूना 14, 14 करने हमारा रह जाएगा 14। अब देख रहे हैं ये दूसरा और चौथा पद समान है तो इससे ये कैंसिल, बाकी को हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स दोनों को जोड़ लेंगे, 8 7 15, 7 4 11 और 1 12, 125। नीचे हम गुणा कर लेंगे, 11 4 44, 11 दूना 22 और 4 26, 264 माइनस 14। सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 125, 264 में से 14 घटेगा 250, काटेंगे 125 से करने 125, 125 दूना 250 यानी आ गया हमारा tan इनवर्स 1/2। प्रूफ करके हमको लाना था tan इनवर्स 1/2, यानी हम यहीं पे लिख देंगे राइट हैंड साइड और आगे हम दे देंगे प्रूफ। तो tan के फार्मूले का एक आसान सवाल जिससे आसानी से आप सिद्ध भी कर सकते हैं। यदि आपको सवाल हमारा
पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल हमारा है वो है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/70। इसको कैसे सिद्ध करेंगे इसको भी जानते हैं। tan के फार्मूले पे ही एक और सवाल हमारा चलेगा। तो आइए चौथे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चौथा जो सवाल है हमारा वो थोड़ा सा दो फार्मूला इसमें बनाई होगा। जानते हैं चौथा सवाल क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और इक्वल करेंगे तो tan इनवर्स 31/17। चलिए चौथे क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमारा वही फार्मूला लगेगा जो पिछले सवाल में हमने सॉल्व किया था, लगाया था। पिछले सवाल में हमने फार्मूला अप्लाई किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही लगेगा लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा क्या था। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। हम इस पर डायरेक्ट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b नहीं लगा सकते हैं। उसका रीजन क्या है, ये आगे जो अंक दिया हुआ है पहले इसको हटाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आइए जानते हैं इसको कैसे हटाया जाएगा। तो फार्मूला हमारा होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम रखेंगे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। आइए इस फार्मूले पे रखते हैं 2 tan इनवर्स x को चेंज करेंगे इसको। तो 2 tan इनवर्स x को हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x 2 गुणे x की जगह 1/2 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। बाकी इसको ऐसे उतार देंगे tan इनवर्स 1/7। सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल। tan इनवर्स इसको ऊपर 1 बचा, यहाँ पे हम हल कर लेंगे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 2 दूना 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। एलसीएम ले लेंगे, 4 करने 4 में से 1 घटेगा 3/4 यानी हो जाएगा tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ देख रहे हैं जो पद है वो 2 से ज्यादा है, सबसे नीचे वाला पलट के ऊपर आ जाता है और tan इनवर्स बन जाता है 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमारा पिछला सवाल हो गया यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, फार्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस y। तो x की वैल्यू है 4/3 प्लस y की वैल्यू 1/7 1 माइनस xy यानी 4/3 गुणे 1/7। tan इनवर्स दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 21। 7 को 28 प्लस 3 करने 3 बटे यहाँ आ जाइए 1 माइनस गुणा करेंगे 4 करने 4 बटे 7 की 21। आगे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स ऊपर 28 और 3 को जोड़ देंगे 31/21। नीचे लघुत्तम 21 करने 21 में से 4 घटेगा 17 और बटे हो जाएगा 21। पहला और तीसरा सेम होता है तो कटता है, दूसरा और चौथा सेम होता है तो कट जाता है। तो दूसरा चौथा देखते हैं सेम है, कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा वैल्यू बच गया वो tan इनवर्स 31/17। प्रूफ हमको करके लाना था tan इनवर्स 31/17 यानी आ गया हमारा राइट हैंड साइड और इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अगला जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही।